बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी इस वीडियो में चंद गुजारिशात, चंद अहम पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुमराही कैसे फैलती है, बंदा गुमराह कैसे हो जाता है। बंदा, आपने ख़बरें देखी होंगी कि भाई पोस्टें भी कि मैं फ़लाँ मसलक से था, मैं फिर दूसरे मसलक पे चला गया। उनके अंदर अक्सरियत कैसे लोगों की होती है, आज इंशाअल्लाह इस पे भी बात करूँगा। और दूसरा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी का रद्द हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उसका रद्द करने के हवाले से, और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में आप लोगों के साथ चंद अहम बातें करूँगा और उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद भी आएंगी। तो इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात जो मैंने मुशाहदा किया है लोगों के अंदर, मसलक तब्दील करने वाली अवाम के अंदर, वो एक जाहिल तबका होता है। अब जाहिल तबका जो है, जो अपने अफकार व नज़रियात को नहीं जानता, जिनको पता ही नहीं है कि वो अगर सुन्नी है तो वो क्यों है। तो जब उनके सामने कोई बंदा दूसरी राय रखता है तो ऑटोमेटिकली उसका ज़हन उस तरफ जाएगा। उसका ज़हन अभी इतना पुख्ता नहीं है, उसने अपने नज़रियातों को समझा ही नहीं है, तो इसलिए वो उसकी तरफ माइल भी हो सकता है। और ये मेरे मुशाहदे में है, मैंने बेशुमार लोगों से जो है वो डिबेट्स की हैं, बेशुमार लोगों से गुफ्तगू की है, मुकालमा किया है, जिन लोगों ने मसलक तब्दील किया है। तो उनमें से अक्सरियत को मैंने पहले जो है वो अपने मसलक से जाहिल पाया है, और फिर बाद में वो कहते हैं मैं तहकीक करके आया था। हालांकि तहकीक किसे कहते हैं, दोनों जानिबैन के दलाइल को समझा जाए। अब अहले सुन्नत को छोड़ने वाले बंदे को ये नहीं पता कि अहले सुन्नत कहते किसे हैं, अहले सुन्नत के यहाँ कितने आइमाए किराम हैं, अहले सुन्नत के यहाँ अफकार व नज़रियात क्या क्या है, तो ये उनको पता ही नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है तो एक तरफ़ा तहकीक करके वो जब मसलक तब्दील करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं फ़लाँ था लिहाजा मैंने हक़ को पहचान लिया। हालांकि वो जाहिल थे और गुमराही की तरफ गए हैं, वो हक़ पर नहीं थे। अगर वो हक़ पर होते, उनको अपने अक़ायद व नज़रियात का इल्म होता, फिर अक़ायद व नज़रियात का इल्म होने के बाद तहकीक करके अगर कोई दूसरा मसलक तब्दील करता है तो उसके बाद कुछ समझ आती है कि भाई उसको ख़ता लाहिक हो गई होगी दलील समझने में, उसको फ़लाँ जगह पे ख़ता लाहिक होगी। लेकिन इन बंदों को हम ख़ताकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जहले मुरक्कब लोग होते हैं। यानी जो बंदा इतनी सी आसान सी बात भी समझ नहीं पाया कि मैंने अगर तहकीक करनी है तो मुझे जानिबैन को बराबर रख के देखना चाहिए, मुझे एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो यही हाल हुआ है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी के मानने वालों के यहाँ भी, उनको नहीं पता कि उनका अभी उनके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी जो बात करते हैं वो उसको मिन तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, अगरचे उसके पीछे कोई बुनियाद ना हो, लेकिन वो अपने आप को मुतमिन रखते हैं कि मैं पहले मुझे इल्म नहीं था, अब मुझे इल्म होने लग पड़ा चीज़ों का, अब मैं दलील से जानने लगा हूँ। हालाँकि दलील में और उस दलील मुलम्मा कारी करके किसी चीज़ को दलील बनाकर पेश करना, इसमें फ़र्क होता है, और ये फ़र्क आम अवाम नहीं कर पाती। तो लिहाजा अगर कोई बंदा तहकीक करना चाहता है, और ये मेरा ज़ाती मुशाहदा है बल्कि तजर्बा भी है, कि अगर आप तहकीक करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस मसलक के अक़ायद व नज़रियात जो हैं वो हक़ वाले हैं और दुरुस्त हैं, तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। आप न्यूट्रल हों, आप सबसे पहले उनके किसी मुहक्किक आलिम मुफ्ती से रुजू करें, उनके अक़ायद व नज़रियात मालूम करें, उनके दलाइल मालूम करें, फिर उसके मुखालिफ मौक़ि वालों के दलाइल मालूम करें, फिर जाकर आप किसी पोजीशन में होंगे कि भाई मुझे किस चीज़ को कबूल करना चाहिए। अगर आप एक ही मतलब लय में बह गए तो फिर तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय एक चीज़ के। तो हमें गुमराही से बचने के लिए सबसे पहले अपने अफकार व नज़रियात को जानना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कुछ दिनों के बाद मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ ऐसे ही लोगों के लिए, तारुफ़ अहले सुन्नत के नाम से। इस सीरीज़ में होगा क्या, इस सीरीज़ में हम बयान करेंगे कि अहले सुन्नत, ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ये किन अफराद के लिए बोला जाता है, ये जमात कौन सी जमात है, इनके आइमाए किराम कौन कौन से हैं, और इनके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं, फिर इनके अक़ायद व नज़रियात के ऊपर जो है वो दलाइल क्या हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सीरीज़ जो है वो एक लंबी सीरीज़ होगी, और इसमें इंशाअल्लाह आपको तमाम तर जिहाद पर आपको अहाता करने की कोशिश की जाएगी कि आपको इल्म हो कि अहले सुन्नत कौन है,
उनके अकायद व नज़रियात क्या हैं। अब देखिए कितना बेहुदा सा एक एतराज़ है कि अहले सुन्नत को ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि अहले सुन्नत के बाबों ने कुछ किया नहीं है दीन के लिए, इनकी खिदमात नहीं है दीन के लिए। हालांकि ये एतराज़ करने वाला अगर बंदा जो है वो ये जान ले कि अहले सुन्नत नाम किस चीज़ का है तो वो ये कभी एतराज़ नहीं करेगा। अब अहले सुन्नत कहते किसे हैं? आइम्मा अरबआ की तक़लीद करने वाले अशअरी मातुरीदी अक़ीदे के एतबार से लोग जो है वो अहले सुन्नत कहलाते हैं। अब आइम्मा अरबआ कौन से हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक हैं, हज़रत इमाम शाफ़ई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। ये 4 इमाम हैं जिनकी तक़लीद की जाती है। अब तक़लीद के लफ्ज़ से भी ये लोग नावाकिफ़ होते हैं कि तक़लीद क्यों की जाती है। अंदाज़ा करें जहालत का। तो अगर किसी को पता हो कि इन 4 आइम्मा की तक़लीद की जाती है और तक़लीद की वजह यह है कि इन आइम्मा किराम ने उसूल मुदव्वन किए हैं कुरान व हदीस से उन मसाइल का हुक्म मालूम करने के लिए जिनके बारे में सराहतन कोई हुक्म मौजूद नहीं है शरीयत में। तो इन उलमा ने अपने इज्तिहाद के ज़रिए से उसूल वज़ा किए, फिर उन उसूलों के ऊपर अमल करते हुए कुरान व हदीस में गौर व फ़िक्र करने के बाद उन मसाइल का हल पेश किया जिनके बारे में कुरान और सुन्नत सराहतन खामोश है, कोई सरीह हुक्म हमें नहीं मिलता। तो इन उलमा की कोशिश के बाद जो है वो तक़लीद इन्हीं 4 आइम्मा किराम के अंदर मौजूद रही, क्योंकि इनके उसूल जो बनाए हुए वो मुदव्वन हो चुके। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात आप कर रहे हैं कि भाई इन्होंने इज्तिहाद किया, इन्होंने उसूल वज़ा किया, हम पे क्यों लाजिम है। इन लोगों की आसानी के लिए मैं समझाता चलूँ कि जो सिहा सित्ता के आइम्मा किराम हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम जो है वो इब्न माजा हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम निसाई हैं, इमाम इब्न दाऊद हैं, ये जो मुहद्दिसीन हैं, ये जो हदीस रिवायत करने वाले हैं, इन्होंने भी उसूल व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं अहादीस के अंदर। इन्होंने भी हदीस को परखने के लिए मेहनतें की हैं, मुशक्क़तें की हैं, फिर एक इल्म हदीस जो है वो एक इल्म जो है वो मुदव्वन हो गया। इसी तरह जो है फ़िक़्ह भी एक इल्म है, उसके अंदर भी उलमा ने, फ़ुक़हा ने इज्तिहाद किया, कोशिश की और एक फ़िक़्ह मुदव्वन कर दी। तो जिस तरह हम हदीस को कबूल करते हैं हमें फ़िक़्ह को भी कबूल करना चाहिए। अब कहने की बात यह है कि ये चारों आइम्मा किराम की तक़लीद करने वालों को सुन्नी कहा जाता है। अब ये चारों आइम्मा किराम के मानने वालों में आपको मुहद्दिसीन भी नज़र आएंगे, मुफस्सिरीन भी नज़र आएंगे और इसी तरह फ़िक़्ह के बड़े बड़े उलमा और जय्यद फ़ुक़हा भी नज़र आएंगे। अब जो मोतरीज़ है जो कहता है कि अहले सुन्नत के बाबों ने कुछ किया नहीं है, तो उसको इतना इल्म नहीं है कि जो सिहा सित्ता के जो बुज़ुर्ग हैं वो अहले सुन्नत ही के बुज़ुर्ग हैं। और इसी तरह जो है वो आइम्मा अहले बैत हैं वो भी अहले सुन्नत के ही बुज़ुर्ग हैं। तो अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज़ जो है वो एक जमात के लिए बोला जाता है और उस जमात के अंदर आपको सूफ़ी भी नज़र आएंगे, मुहद्दिसीन भी नज़र आएंगे और इसी तरह फ़ुक़हा भी नज़र आएंगे। यानी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग जिन्होंने किसी भी लिहाज से दीनी खिदमत सर अंजाम दी है वो अहले सुन्नत के दायरा कार में आएंगे। अब जहालत की वजह से होता क्या है कि लोगों ने, जैसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी ने ये बावर कराया हुआ लोगों को कि अहले सुन्नत के बाबे सिर्फ़ और सिर्फ ये सूफिया है। हालांकि सूफिया ही की वजह से बड़े सगीर के अंदर इस्लाम फैला है और ये इतने नाशुक्र हैं कि उनके खिदमात को खिदमात नहीं समझते। लेकिन फिर भी उन लोगों की इस्लाह के लिए बताना ज़रूरी है कि अहले सुन्नत व जमात चंद बुज़ुर्गों का नाम नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के अंदर हज़ारों बुज़ुर्गान दीन हैं जो मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं। मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, तारीख़दान हैं, फ़ुक़हा हैं, मुज्तहिदीन हैं, मुफ्तियान किराम हैं, ये सारे का सारा गुलशन अहले सुन्नत है। तो अब अगर आप अपने मनहज से वाकिफ़ नहीं होंगे, जब आप अपने अकायद व नज़रियात से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आप परखेंगे कैसे कि क्या सही एतराज़ क्या गलत एतराज़। यानी आपको मुखालिफिन की तरफ से उड़ते हुए तीर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने उन तीरों से बचना कैसा है ये आपके लिए ढाल ही आपके पास नहीं है। अगर आप इल्म रखते हैं फिर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप उस हमले का जवाब इल्म से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जाहिल हैं, आपने दीनियात का इल्म हासिल नहीं किया, आपने अपने अकायद व नज़रियात अफ़कार को जाना ही नहीं है, तो फिर मुखालिफिन की तरफ से आने वाले हमले का आप कैसे मुकाबला करेंगे। और फिर अगर आप उस हमले का शिकार हो गए हैं तो अपने आप को मुहक्की क्यों कह रहे हैं। ये तो आप जाहिल थे जो आप उनके हत्थे चढ़ गए। आप अपने आप को मुहक्किक कहकर जब आप एक हमले का शिकार हो जाते हैं, आप ज़ख्मी हो जाते हैं, तो अपने आप को मुहक्किक समझने लगते हैं कि मैंने बड़ी अच्छी जंग लड़ी है। भाई जंग लड़ने से पहले आपके पास हथियार होने चाहिए, आपके पास आपने कोशिश भी आपको करनी चाहिए कि आप लड़ रहे हैं।
आपने लड़े नहीं, आपके ऊपर हमला हुआ, आप लेट गए आराम सुकून से, आप उनकी बातों में आ गए, तो ये तहकीक नहीं है। लिहाजा जब भी आप तहकीक करना चाहते हैं कि कौन सा मसलक बरहक है या कौन से अकायद व नज़रियात जो हैं वो हक़ हैं, तो आपको सबसे पहले जो है मुस्तनद उलमाए किराम से उन अकायद व नज़रियात का इल्म हासिल करना चाहिए, फिर बाद में तहकीक करनी चाहिए कि ये दुरुस्त है या नहीं है। तो इसी तरह की जहालतें हैं जो कि बहुत आम हैं। तो एक तो बात ये थी कि आपने अपने आप को संभालना कैसे है, यानी पहले अपने अकायद व नज़रियात सीखने हैं, उसके बाद जो है वो फिर अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकायद व नज़रियात को भूल कर आप एक समत में निकल चले हैं और फिर आप तो गुमराही की तरफ जाएंगे। और फिर बाद में जब ऐसे लोगों की हमसे मुलाकात होती है, बात होती है, तो यकीन करें 2 मिनट के अंदर जो है वो उनकी तहकीक ख़त्म हो चुकी होती है, यानी उनके पास कोई बचता ही नहीं है। तो ये एक मेरा मौजू था। और दूसरी बात जो हमारी है ख़ासकर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के हवाले से, इस हवाले से मुख्तसर बात ये करूँगा कि हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के बारे में उन मौज़ूआत को छेड़ना चाहिए, उसकी उन अगलात को छेड़ना चाहिए, उसके उन गलतियों को बयान करना चाहिए जो कि उसूली तौर पर मसाइल से टकराती हों। मिसाल के तौर पर कादियानियत के हवाले से जो उसका नरम मिजाज है और उसका एक मतलब सॉफ्ट जो लहजा है और उसकी तहकीक है, हमें उसको अवाम के सामने पेश करना चाहिए। हमें अवाम को बताना चाहिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी जो है वो कादियानियत के लिए कैसे राह हमवार कर रहा है। पहले ये दावा करता है कि भाई मिर्ज़ा कादियानी से कोई दावा नबूवती साबित नहीं है, और बाद वालों ने उसकी तरफ मंसूब कर दिया है। और फिर ये बात करता है कि भाई कादियानी जो है उन्होंने जो है वो हमें काफिर कहा है, इसलिए हम उनको काफिर कह रहे हैं। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ दें। यानी इतनी बड़ी गलती। आप इस जुमले पे गौर करें कि अगर कादियानी हमको काफिर ना कहे तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। तो इससे ये लाजिम आता है कि ख़त्म नबूवत का अकीदा शायद अकीदा ही नहीं है, कि भाई उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हालांकि कादियानियों का सबसे बड़ा जो कुफर है वो है ख़त्म नबूवत का इनकार, कि उन्होंने कुरान पाक की आयत का इनकार किया है और ऐसे मसले का इनकार किया है जो ज़रूरियत दीन से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार कुफर है। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब ने सराहतन इस बात को छुपाया और कहा कि हम उनको काफिर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हमें काफिर कहा है, लिहाजा अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अच्छा, इस बात की उसने तावील साथ ही ये भी कर दी कि ऐसा होगा नहीं कि कादियानी हमें काफिर ना कहें। क्यों? कादियानी चूँकि कादियानी को जो है वो नबी मानते हैं, इसलिए कादियानी उसकी नबूवत के मुनकिर को काफिर ही कहेंगे। जब उन्होंने ये कह दिया कादियानियों ने कि मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत का नाम मानने वाला जो काफिर नहीं है, तो इस तरह नबूवत भी ज़ायल हो जाएगी, फिर वो नबी नहीं रहेगा। लेकिन ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब की जो है वो गलती है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि कादियानियों का एक ग्रुप लाहौरी ग्रुप भी है जो कि मिर्ज़ा कादियानी को मुजद्दिद मानता है, वो नबूवत के कायल नहीं है। तो जब वो नबूवत के कायल नहीं है तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के मुताबिक तो ये जो ग्रुप है कादियानियों का, जो कि मिर्ज़ा कादियानी को वलीउल्लाह, मुजद्दिद और इस तरह के अकवाल कहकर उसको कलाम करता है, उसको अपना बड़ा मानता है, ये ग्रुप तो सारे का सारा मुसलमान बन जाएगा। हालांकि शरीयत की रूह से, आईने पाकिस्तान की रूह से कादियानियों के तमाम तर ग्रुप जो है वो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं। तो हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी की इन गलतियों को अवाम के सामने पेश करना चाहिए कि जिस बंदे के पीछे आपने चलना शुरू किया है वो कितनी बड़ी ठोकर खा चुका है। और लोग फिर इनसे सवाल करेंगे कि भाई आपने कादियानियों के बारे में ये बात क्यों की। तो अब कादियानियों के बारे में जो है वो हमें इस मौजू को हाईलाइट करना है। अब हमें ये होता है कि भाई बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये ज़्यादती हो रही है उसके साथ, वो काफिर कहते गए कादियानियों को। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये कादियानी कहता तो है, लेकिन क्या ये इस नज़रिए को कतई यकीनी समझता है? अगर ये समझता कि भाई ख़त्म नबूवत के इनकार की वजह से कादियानी काफिर हैं, तो इसका मतलब ये होता कि जो बंदा भी इनके कुफर में शक करे, मिसाल के तौर पे कहता है कि कादियानी काफिर नहीं है, उस बंदे को भी काफिर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जावेद अहमद गामदी साहब जो हैं वो कादियानियों को मुसलमान मानते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि उसमें सवाल किया गया कि आपका कादियानियों के बारे में मौक़िफ़ क्या है। तो जावेद अहमद गामदी साहब का जवाब ये था कि कादियानी के वाले से मौक़िफ़ इतना ही है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी को गैर मुस्लिम कहूँ।
तो पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जावेद अहमद गामदी साहब जो हैं वो कादियानियों को काफिर करार नहीं देते, गैर मुस्लिम नहीं मानते। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है वो जावेद अहमद गामदी साहब का बड़ा जो है वो चाहने वाला है, जावेद अहमद गामदी की बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ करता है, जावेद अहमद गामदी के हाथ चूमता है। जावेद अहमद गामदी को अगर उसके अल्फाज में कहा जाए तो ये जावेद अहमद गामदी मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब का बाबा है। तो ये अपने बाबे का इनकार कैसे करेगा, क्योंकि बाबा जो है वो कादियानी को काफिर करार नहीं देता। तो अब ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी हमें बज़ाहिर काफिर कहते नज़र आते हैं, लेकिन इनका एक सॉफ्ट रवैया ये भी है कि जो कादियानी को काफिर नहीं कहता, जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर को काफिर नहीं समझता, वो भी बंदा मुसलमान है, वो भी सही है। बल्कि वो तो बड़ी तौसीफ़ बयान करता है जावेद अहमद गामदी साहब की, और अपने दुरूस के अंदर कादियानियत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए, तहकीक देखने के लिए वो रिकमेंड करता है जावेद अहमद गामदी साहब की तकरीर को। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के बावजूद, यानी कादियानी को काफिर कहने के बावजूद भी जो है वो सारी उम्मत से जुदा हैं, क्योंकि सारी उम्मत का मुतफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि कादियानी जो है वो काफिर हैं ख़त्म नबूवत के इनकार की वजह से। इसलिए नहीं कि वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम उनको जवाबन काफिर कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। इस तरह तो हर बंदा जो है इंडिविजुअली तौर पर भी किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए तो कुफ्र का फतवा वापस कहने वाले पे लौटता है। लेकिन लिहाजा अगर कोई बंदा ये कहता है कि ख़त्म नबूवत का इनकार कुफ्र नहीं है तो ये भी कुफ्र है। तो जो हमारे सामने जो मौजूद है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, ये इस बात के कायल नहीं है। अब देखिए, मैंने जो मौजू आपके सामने बयान किया है, अब ये अगर बातें आप अवाम के अंदर बयान करेंगे तो अवाम आपकी बात को सुनेगी, अवाम इस मौजू को हसास समझती है, अवाम इसके अंदर दिलचस्पी भी दिखाएगी और दिली जज्बात का इजहार भी करेगी, और अवाम जो है वो इस हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर पर सवालात भी करेगी। तो आपको मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से जो भी इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर बात है उसने गलतियाँ तो कई जगह पे की हैं, कई फुरूई मसाइल के अंदर भी गलतियाँ की हैं, कई फ़िक़ही मसाइल बयान करते हुए गलतियाँ की हैं, कहीं कुरान पढ़ते हुए भी गलतियाँ की हैं। लेकिन जो उसके मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर सख्त हुक्म लग सकता है, जैसा कि उसने कहा कि कोई आज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी काफिर कह दे तो बंदा उसके ईमान पे कुछ फ़र्क नहीं आता। हालांकि हदीस रसूल मौजूद है कि मुसलमान को काफिर कहने वाले पर कुफ्र का फतवा वापस लौटता है। तो जो उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्सियत हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, उनको काफिर कहने वाले का ईमान कैसे सलामत रहेगा। यानी इन पॉइंट्स को आप अवाम के सामने लेके आएँ, इन पॉइंट्स के ज़रिए अवाम को बताएँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के अफ़कार व नज़रियात क्या हैं, ताकि अवाम उससे बचे। लिहाजा अब जब भी आप कभी भी किसी भी गिरोह के हवाले से बात करें तो उनके उसूली इख्तलाफात पर डिस्कस किया करें, उनके उसूली इख्तलाफात को मौजू बनाया करें, ताकि आपके पास भी दलाइल मौजूद हो और पुख्ता दलाइल मौजूद हो और मुखालिफिन के पास सिवाय हुज्जतों के और कुछ भी ना हो, और वो बस कट हुज्जती करते रहें आपके सामने। फिर लोगों के लिए आसान हो जाता है कि वो हक़ की राह को कैसे मुतय्यन करें। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब ने कादियानियत के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट रवैया दिखाकर ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली हुई है कि भाई ये बंदा जो है वो किस कदर राह से भटका हुआ है। और फिर इसने तो बड़ा ज़ोर लगाया है कि भाई ये अहले किताब से भी अच्छे हैं, यानी अहले किताब जो यहूदी ईसाई हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब में शामिल किया, इन्होंने ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन और ज़िंदीक किस्म के लोग जो अपने बातिल अफ़कार को कुरान व हदीस कहकर बेचते हैं, पेश करते हैं, ऐसे ज़िंदीक किस्म के फितने के हवाले से कहा कि ये अच्छे हैं। तो जारी बात है, जब ये अहले किताब से अच्छे हैं तो अहले किताब से निकाह जायज़ तो इनके साथ भी जायज़, अहले किताब के साथ दीगर मामला जायज़ तो इनके साथ भी जायज़, अहले किताब का ज़बीहा हलाल अगर वो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं तो कादियानियों के भी साथ जायज़। यानी फिर पीछे बचता क्या है। तो कादियानियत नवाजी के हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर की जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने पेश करें, लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए गालम गलोच और गैर उसूली मसाइल जो कतई नहीं है, फुरूई मसाइल में आते हैं या छोटे मसाइल हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए अपना सारा ज़ोर तमाम तरह अफराद जिन तक भी मेरी आवाज़ जा रही है वो इन हॉट टॉपिक्स को उठाएं,
ताकि अगर इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी की जाए तो हम मुदल्लल तौर पर इसका रद्द कर सकें और लोगों के सामने इसकी हकीकत को आश्कार कर सकें। तो ये मेरी गुजारिशात थी कि जो लोग, एक पहली बात जो थी वो हमारी आम लोगों के लिए थी, जो अपने आप को जहालत की वजह से किसी की तरफ मंसूब कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने तहकीक करके मसलक तब्दील किया है। पहले उनकी हकीकत बयान की कि आपने तहकीक नहीं की, आप जाहिल थे और आप गुमराही की तरफ चले गए। तहकीक तब होती जब आप इल्म रखते और मुखालफिन की तरफ से आने वाले दलाइल को देखते, फिर तज्जिया करते, दोनों तरफ की आरा को देखते, फिर कोई अगर आप राय इख्तियार करते तो उसको आप तहकीक कह सकते थे। वो अगरचे हम बात की बात है कि वो तहकीक ख़ता वाली थी या नहीं, लेकिन उसको कम अज़ कम आप तहकीक कह सकते थे। लेकिन जब आप है ही जाहिल और आपने जहालत के सबब किसी चीज़ से, किसी बंदे से मुतासिर होकर उसकी बातों पर ईमान ले आए हैं, तो ये आपकी तहकीक नहीं है, ये आपने जहालत की तरफ से सफ़र किया है, गुमराही की तरफ। तो एक पॉइंट मैंने ये बयान किया और दूसरा पॉइंट जो मैंने आम अपने सुन्नी भाइयों के लिए कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैलमी के हवाले से हॉट टॉपिक्स जो हैं, जो उसके बड़े बड़े नज़रियात हैं, उसको पेश करें, अवाम को बताएं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैलमी ने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं और इसकी पैरवी करने वाले किस कदर जो हैं वो मतलब के गुमराही की तरफ जा रहे हैं और इनका सौफ रवैया कादियानियों से मुतल्लिक, जिस पर तमाम उम्मत मुत्तफ़िक है, सहाबा से लेकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मुद्दई नबूवत थे, ख़त्म नबूवत के मुनकरीन थे, उनके साथ किताल किया है और आपने ज़रा बराबर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो है वो हलाक किया गया इसी वजह से। अगर ये लोग इतने ही अच्छे होते, अहले किताब से भी अच्छे होते, तो क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ किताल के लिए अपने मुजाहिदीन भेजते? सिद्दीक़ अकबर जो उम्मत के बेहतरीन फ़र्द हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ख़त्म नबूवत का मसला जो है वो कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। अगर आप ख़त्म नबूवत का इनकार कर देते हैं तो पूरे इस्लाम की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट करें अवाम के अंदर कि मिर्ज़ा इंजीनियर के जो बड़े बड़े इख्तलाफात हैं, जहाँ पर इसने बड़े मसाइल के अंदर ठोकरें खाई हैं, ताकि लोग आपके साथ मिलें और इसके ख़िलाफ़ जो है वो हम एक कार्रवाई भी कर सकें और इसके जो अफ़कार व नज़रियात हैं उसको हम रोक सकें। लोग जब बदज़न होंगे तो लोग ख़ुद ब खुद इससे दूर होंगे। जब लोगों को इसकी हकीकत का पता चलेगा तो लोग इसकी इत्तिबा क्यों करेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ये फ़हम अता फ़रमाए कि हमें रद्द करना है तो किस तरह करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ पर कायम व दायम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।